हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशर मुगल इंस्पिरेशनल स्पीकर। और आज के सेशन के अंदर जो हम गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे डोंट चीट। एक दफ़ा एक गधा जंगल में टहल रहा था। उसने ज़मीन पे पड़ी हुई एक शेर की खाल देखी। जब उसने शेर की खाल देखी तो उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इस खाल को आज ओढ़ लिया जाए और जानवरों को बेवकूफ़ बनाया जाए। उसने ऐसा ही किया, उसने वो खाल ओढ़ ली और जंगल में घूमना फिरना शुरू कर दिया। जो जो जानवर उसको देखता था सब यही समझते थे कि शेर आ गया, और शेर के डर से वो इधर उधर भागना शुरू कर देते थे। गधा बहुत खुश था क्योंकि वो देख रहा था कि उससे लोग डर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया जब वो भूल ही चुका था कि वो गधा है, उससे अपने आप को शेर ही समझ लिया था, और खुशी के मारे उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब वो चीखा चिल्लाया तो उसने गधे वाली आवाज़ निकाली। सब जानवरों को पता चल गया कि ये तो गधा है, जानबूझ के हमें बेवकूफ़ बना रहा है। सब जानवर उसके पास आए, उसके पास पहुंचे तो उससे कहा कि तुम हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। वो कहता है कि तुम मुझसे डरो, मैं शेर हूँ। वो कहता है कि तुम शेर नहीं हो, हम जान चुके हैं तुम्हारी मक्कारी को, तुम हमें धोखा दे रहे थे, तुम तो गधे हो। अगर तुम शेर होते तो तुम्हारी आवाज़ भी शेरों जैसी होती। इस पे गधा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। हम भी अपनी लाइफ के अंदर खुद को चीट करते हैं, वालिदैन को चीट करते हैं, इस मुआशरे को चीट करते हैं। लाइफ में छोटे छोटे कामों से लेके बहुत बड़े हमारे मकासद होते हैं, हम उनको चीट करते हैं। सबसे बड़ी वो जो चीटिंग का इफेक्ट होता है वो हमारी ज़ात पे होता है, उसकी वजह से नहीं होता। हम घर में अपने वालिदैन को चीट करते हैं, अपने बहन भाइयों को चीट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को चीट करते हैं। स्कूल में एज अ स्टूडेंट हम जब होमवर्क मिलता है तो उस होमवर्क में चीट करते हैं, टेस्ट के लिए चीट करते हैं, पेपर्स के लिए चीट करते हैं, अपने टीचर को खुश करने के लिए उनकी आंखों में धूल झोंक के बहुत अच्छा साबित करते हैं अपने आप को। फर्ज किया मैं स्कूल में हूँ और मैं चीटिंग करते करते 9th-10th में पहुँचा। 9th-10th से मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गया। ये जितने भी ग्रेड्स हैं मैंने हासिल की, डिग्रीज हासिल की। आखिर डिग्रीज हासिल करके मैंने चीटिंग की वजह से हासिल की। मेरे पास कोई स्किल नहीं है सिवाय इस स्किल के कि मुझे ये पता है कि चीट कैसे करना है। आखिर कब तक मैं कामयाब होता जाऊँगा, आखिर कब तक, क्योंकि मेरे अंदर एक ही विल थी कि मैंने कामयाब होना है, और उसके लिए मैंने चीटिंग की, दबा के की। लेकिन आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। कहीं ना कहीं पे स्टॉप लगने वाला है। कहीं ना कहीं पे ऐसा वक्त आएगा जब मेरिट सामने आएगा, जब लोग मेरे स्किल्स देखेंगे। उस वक्त वो कागज़ का टुकड़ा, वो डिग्री मेरे काम नहीं आएगी, और उस वक्त मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा। उस दिन को आने से पहले ही हमें समझ जाना चाहिए। जब वो दिन आएगा तो उस वक्त 20-25 साल हम अपनी ज़िंदगी के गुजार चुकेंगे और पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जब हम अपने वालिदैन को चीट करेंगे तो एक वक्त आएगा जब उन्हें पता चल जाएगा तो उनकी नज़रों में हम गिर जाएंगे, अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। जब हम लोगों को चीट करके, लोगों से धोखा करके, लोगों से झूठ बोल के हम इक़्तिदार में आ जाएंगे और डिलीवर नहीं कर पाएंगे और फिर उनको भूल जाएंगे, तो हम क्या एक्चुअली अचीव करेंगे। हम उन पे अपना एतमाद खो देंगे, वो हम पे कभी एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हम धोखेबाज हैं, हमने चीट किया है उनके साथ। जब हम लोगों को चीट करेंगे, आखिर कब तक चीट करेंगे। कभी ना कभी तो हमें जवाबदेह होना होगा। हमें चीट नहीं करना है। जितना ज़्यादा हम चीट करेंगे इतनी ही हम दलदल में फंसेंगे, इतना ही ज़्यादा हम अपने आप को दलदल में फंसाएंगे, इतनी ज़्यादा लोग हमसे नफरत करेंगे। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, और वो कहानी ये थी कि एक शख्स जो है वो भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन उसे शिराज सूझी और उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि भेड़िया आ गया, मुझे बचाओ। पूरे गाँव वाले उधर आ गए कि उसको बचाया जाए, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वो उन पे हंसने लगा, कहता है कि मैंने तो मजाक किया था। दूसरे दिन भी उसने इसी तरह किया, तीसरे दिन भी इसी तरह, कुछ दिन वो करता रहा। आखिरकार उसने अपना एतबार लोगों पे खो दिया। एक दिन ऐसा आया कि सचमुच भेड़िया आ गया। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बचाओ। लेकिन सब लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने भी उसके जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है, ये मक्कार है, ये जानबूझ के मजाक कर रहा है। और उसी दौरान उसकी सारी भेड़ बकरियां वो भेड़िया जो है वो खा जाता है, और वो पछता रहा होता है, वो रो रहा होता है, क्योंकि उसका सारा सरमाया जो है वो गर्क हो चुका होता है, वो ख़त्म हो चुका है उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से। उस वक्त पछतावे के अलावा कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है। इसी तरह हम अपनी लाइफ में लोगों को जब चीट करते रहेंगे, अगर मैं इस मुल्क का सरबराह हूँ और मैं इस मुल्क की सरबराह होते हुए अपनी आवाम को चीट कर रहा हूँ, अपने इदारों को चीट कर रहा हूँ, तो आखिर कब तक मुझे एक ना एक दिन तो हिसाब देना है ना। तो उस दिन मैं क्या करूँगा। उस दिन मैं अपनी जब नज़रों में गिर जाऊँगा, जब अपनी ही आवाम पे अपना एतबार में खो दूँगा, जब अपने ही दोस्तों पे, जब अपने ही रिश्तेदारों पे, जब मेरे अपने ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त मैं अपनी नज़रों में नहीं गिरूँगा तो और क्या करूँगा। उस वक्त हमें अपनी नज़रों में गिरने के अलावा कुछ नहीं होगा, और उस वक्त हम पछताएंगे। हो सकता है कि ये बात हमें उस वक्त समझ आए
जब हम 20 साल 25 साल गुजार चुके हों, या 50 साल के बाद हमें पता चले कि हमने किया क्या है, हम पूरी ज़िंदगी गुजार चुके, फिर हमें पता चले कि हमने तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी थी और किसी के साथ ज़्यादती नहीं की थी। अगर मैं किसी को चीट कर रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मेरे साथ होने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी ही नज़रों में एक ना एक दिन गिरना है, मैंने अपना ही नुकसान करना है। हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने वालिदैन के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने टीचर्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस के साथ हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर हम इस मुल्क के हुक्मरान हैं, हमें कोई ओहदा दिया गया है, तो हमें अपने उस ओहदे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें इस मुल्क के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर मैं अवाम में जाता हूँ, उनसे वादा करता हूँ, उनसे बहुत सारी कमिटमेंट करता हूँ, तो उस कमिटमेंट पे मुझे कायम रहना है, उनकी मुझे चीट नहीं करना है, मुझे ऑनेस्ट रहना है। बुजुर्ग कहते हैं, अगर आपका कोई एम है, आपका मकसद है, आपका पर्पस है, तो 50% उसके अंदर आपकी ईमानदारी काउंट होती है। अगर आप अपने आप के साथ ईमानदार हैं तो आपने 50% उस चीज़ को हासिल कर लिया है। हमें अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, सबके साथ ऑनेस्ट रहना है। अगर हम ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो हम कहीं भी कामयाब होने वाले नहीं हैं, हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा, और जब हम नाकाम होंगे उस वक्त हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं होगा। तो हमें अभी ही अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करनी है कि मुझे ना खुद के साथ चीट करनी है, ना टीचर्स के साथ चीट करनी है, ना वालिदैन के साथ चीट करना है, और ना ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ चीट करना है। मुझे ऑनेस्ट रहना है। इट डजंट मैटर कि मैं कितनी बार फेल होता हूँ। अगर एक क्लास में मैं 10 बार फेल हो गया हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीखूंगा, मैं लर्न करके आगे जाऊंगा। और वो बंदा जिसने ज़्यादा नंबर ले लिए चीट करके, और एक मैं हूँगा मेरे नंबर कम हो गए लेकिन मेरे पास स्किल्स ज़्यादा होंगी, मैं एजुकेटेड ज़्यादा हूँगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, तो यकीनन प्रैक्टिकल फील्ड में मैं ही कामयाब होऊंगा। एक शख्स जो फेल होकर कामयाब होता है उसको ज़्यादा मज़ा आता है। हम ये समझते हैं कि हमेशा कामयाबी ही सब कुछ होती है, हमेशा कामयाबी सब कुछ नहीं होती। कामयाबी वही इंसान को खुशी देती है जो उसने चीट करके हासिल ना की हो, जो उसने ईमानदारी के साथ हासिल की हो, जो इसने ऑनेस्टी के साथ हासिल किया हो। अगर आप कामयाब हो भी जाते हैं, सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, और आपने चीटिंग की, और चीटिंग करने के बाद आपके ज़मीर के ऊपर एक बोझ होगा, आप सुकून नहीं पाएंगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी, तो उस लाइफ का क्या फ़ायदा, उस कामयाबी का क्या फ़ायदा कि मेरे पास दुनिया की सारी आसाइशें हों लेकिन मेरे पास सुकून ना हो। तो सुकून ईमानदारी में है, सुकून ऑनेस्टी में है, सुकून चीटिंग में नहीं है। जब मैं लोगों को चीट करूंगा, लोगों की दिल आज़ारी करूंगा, लोगों को धोखा दूंगा, तो मैंने अपना ही नुकसान करूंगा, लोगों का मेरे ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। जब वो एतमाद उठेगा तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा। जब मैं अपने ही दोस्तों के पास जाऊंगा तो वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो मुझे धोखेबाज कहेंगे। जब मैं अपनी ही आवाम के पास जाऊंगा तो वो मुझे चीटर कहेंगे। हमें ऑनेस्टी ही खुशी दे सकती है। हम अगर चीट करके जाएंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर बज़ाहिर इस दुनिया में हम इज़्ज़त हासिल कर भी लेते हैं, वक्ती तौर पे कुछ चीज़ें हम हासिल कर भी लेते हैं, सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर मैं सुकून से रात को सो नहीं सकता हूँ, तो ऐसी कामयाबी का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। इस कामयाबी का क्या फ़ायदा जिसमें मुझे सुकून ही नहीं होगा। आई होप कि इस सेशन के अंदर जो भी गुफ्तगू की गई है वो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।